हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी एक्सपर्ट। मैं आपको करा रही हूँ चैप्टर प्लेइंग विद नंबर्स। मैं आज आपको 3.5 का 7th क्वेश्चन स्टार्ट कराऊंगी। द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स इज़ ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। हमारे पास 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हैं। कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं? जो लगातार होते हैं उनको कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स बोलते हैं। ये अगर हमारे पास 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हैं और अगर उनका प्रोडक्ट निकाल लें तो वो 6 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमें कुछ एग्जांपल्स देके इसको प्रूव करना है। जैसे हमारे पास 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हैं 2, 3 एंड 4। अब हमने इसका प्रोडक्ट किया तो ये हमारा आ गया 24। एक एग्जांपल और लेंगे। हमारे 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स जैसे 5, 6 और 7, हमने इनका प्रोडक्ट निकाला, ये आ गया हमारा 210। अब हम देखेंगे कि ये नंबर 6 से डिवाइड होते हैं या नहीं होते। 24 को डिवाइड करके देखेंगे, 6 से डिवाइड हो रहा है ये हमारा नंबर। 210 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा ये नंबर भी कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। इन दोनों एग्जाम्पल्स में प्रोडक्ट जो है 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स का वो डिवाइड होता है 6 से कम्प्लीटली। तो ये क्या शो करता है? इट शोज़ दैट प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स इज़ डिविजिबल बाय 6। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। द सम ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज़ डिविजिबल बाय 4। अभी हमने सिंपल नंबर्स लिए थे 7th क्वेश्चन में, कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स। इसमें हमने ओड नंबर्स लेने हैं, सिर्फ 2 ओड नंबर्स लेने हैं और कॉन्सिक्यूटिव ओड नंबर्स लेने हैं। जैसे हमारे पास नंबर है 5 के बाद हमारा नंबर है 7। इन दोनों का जो सम आएगा यानी कि 12, ये हमारा 4 से डिविजिबल है। अब हम एक एग्जांपल और लेंगे, 9 लेंगे और 11 लेंगे। ये हमारे दोनों कॉन्सिक्यूटिव ओड नंबर्स हैं। 20 आता है इनका सम और इसको डिवाइड करेंगे 4 से तो ये डिवाइड हो जाता है। एक एग्जांपल और ले सकते हैं, 13 और 15, 28 आ गया इनका सम और इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 7 आता है। तो ये जो हमारे डिविजिबिलिटी है, कम्प्लीटली डिविजिबिलिटी हो रही है 4 से, ये क्या प्रूव करती है कि सम ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज़ डिविजिबल बाय 4। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस प्राइम फैक्टराइजेशन हैज़ बीन डन। हमारे पास 4 पार्ट दे रखे हैं A, B, C, D। हमें बताना है इन चारों के अंदर किस किस के अंदर प्राइम फैक्टराइजेशन हुई है। देखो आप, 20 A पार्ट है, 24 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 4 दिया हुआ है। यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है। ये जो 4 है इसकी जगह यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2 होना चाहिए था। बी पार्ट 56, 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन हो चुकी है क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा, हमारे पास कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जिसको हम आगे फर्दर फैक्टराइजेशन कर सकें। सी पार्ट है 72 इज इंटू 5 इंटू 7, प्राइम फैक्टराइजेशन हैज़ बीन डन। इसके अंदर प्राइम फैक्टराइजेशन है। 54 2 इंटू 3 इंटू 9, यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है। यहाँ पे जो 9 है इसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं 3 और 3 में। ऐसे यहाँ पे ऊपर इसको हम 2 में और 2 में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये जो 2 केसेस हैं A और D, यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है। B और C में प्राइम फैक्टराइजेशन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। डिटरमिन इफ 25,110 इज़ डिविजिबल बाय 45। हमें एक नंबर दे रखा है 25,110। हमें देखना है कि ये 45 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। तो ये इसमें हिंट दे रखी है, 5 एंड 9 आर को प्राइम नंबर्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये 5 और 9 से 45 से डिवाइड होता है नहीं होता है। हम 45 को ऐसे लिख सकते हैं, 45 के हम 2 पार्ट्स बना सकते हैं, 5 और 9। ठीक है।
तो हम 5 का डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे। यहाँ पे क्या है, वंस प्लेस पे 0 है तो ये नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये होता है 5 का डिविजिबिलिटी रूल, अगर वंस प्लेस पे 0 या 5 हो। इस नंबर के अंदर 0 है तो ये हमारा नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। अब 9 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, जितनी भी डिजिट्स हैं उनका सम कर देते हैं। तो सम ऑफ डिजिट्स क्या आ गया हमारा, 2 + 5 + 1 + 1 9 आ गया। तो 9 से डिवाइड हो सकता है। तो हमारा जो गिवन नंबर है 25,110, ये हमारा 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो जब ये नंबर 5 और 5 से डिवाइड हो रहा है तो 9 से भी डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो हिंट में क्या दे रखा है, 5 और 9 क्या है, ये को प्राइम नंबर्स हैं। इफ़ ए गिवन नंबर इज़ डिविजिबल बाय 5 एंड 9, अगर हमारा नंबर जो दे रखा है ये 5 से डिवाइड होता है और 9 से भी डिवाइड होता है, तो इट विल बी डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट, यानी कि 45 से भी ये डिवाइड हो जाएगा। लेकिन इसमें जो हमारे 5 और 9 हैं, ये हमने इस बात को ध्यान में रखना है, ये हमारे को प्राइम नंबर्स हैं। जब भी ये रूल अप्लाई करेंगे तो हमारे जो दो नंबर्स हैं, अगर वे को प्राइम नंबर्स हैं तो जो गिवन नंबर को वे डिवाइड कर रहे हैं 5 और 9 सेपरेटली, तो जब उनका प्रोडक्ट करेंगे 5 और 9 का, यानी 45 करेंगे, तो इससे हमारा गिवन नंबर 45 से डिवाइड हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। 18 is divisible by both 2 and 3. 18 is divisible by 2. 18 is divisible by 3. It is also divisible by 2 × 3 = 6. 18 जो है वो 6 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। अब आगे क्या पूछा है, सिमिलरली ए नंबर इज़ डिविजिबल बाय बोथ 4 and 6। मान लो कोई भी नंबर है, हमें दे नहीं रखा है, मान लेते हैं हमारे पास x नंबर है, ये 4 से डिवाइड हो रहा है और ये 6 से भी डिवाइड हो रहा है। कैन वी से दैट नंबर मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 24। क्या ये जो नंबर है x है, जो 4 से और 6 से डिवाइड हो रहा है, इन दोनों के प्रोडक्ट से भी डिवाइड होगा या नहीं होगा, ये मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया है, क्योंकि ये हमें पता करना है कि जो हमारा x नंबर है 4 से सेपरेटली डिवाइड हो रहा है, 6 से भी हो रहा है, तो वो क्या वो इन दोनों के प्रोडक्ट से यानी 24 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, येस और नो। इसका आंसर आएगा नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं है पॉसिबल, फैक्टर्स ऑफ 4 देखो आप कौन से हैं, 1, 2 और 4। फैक्टर्स ऑफ 6 कौन से हैं, 1, 2, 3, 6। अब इन दोनों के अंदर कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, 1 है और 2 है। तो ये हमारे को प्राइम नंबर्स नहीं हैं। को प्राइम नंबर्स का अगर होते तो इनका सिर्फ 1 फैक्टर होता, 2 नहीं होता। तो ये हमारे को प्राइम नंबर्स नहीं हैं। तो हमारा डिविजिबिलिटी रूल क्या था, इफ़ ए नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2 को प्राइम नंबर्स देन इट इज़ आल्सो डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट। तो हमारे को प्राइम्स नंबर्स नहीं हैं, और मैंने लिखा था नो इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि 4 और 6 को प्राइम नंबर्स नहीं हैं। इफ़ नॉट, यहाँ तक हो गया कि नो इट इज़ नॉट पॉसिबल, और ये क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये को प्राइम नंबर्स नहीं है 4 और 6। इफ़ नॉट, गिव एन एग्जाम्पल टू जस्टिफाई योर आंसर। हम अपने आंसर को कि हमारा आंसर नो है, इसको प्रूव करने के लिए हम एक एग्जाम्पल देंगे। जैसे 12 है, इसको हम 4 से डिवाइड करते हैं, डिवाइड हो जाता है, 6 से डिवाइड करते हैं तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है 12, लेकिन 12 को हम 24 से डिवाइड नहीं कर सकते, जो कि 4 और 6 का प्रोडक्ट है। ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 12, I am the smallest number having 4 different prime factors। मैं सबसे छोटा नंबर हूँ और मेरे
4 अलग अलग प्राइम फैक्टर्स हैं। कैन यू फाइंड मी, बताओ मेरा नंबर क्या है, मैं क्या हूँ। ठीक है, मान लो कि x हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है जिसके 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स हैं। जैसे हमारा x नंबर है तो हमारा नंबर स्मॉलेस्ट है, तो हमें इसके प्राइम फैक्टर्स 2 से शुरू करने हैं। 2 हमारा सबसे छोटा प्राइम फैक्टर है, प्राइम नंबर है, तो हम इसके फैक्टर्स करेंगे 2, 3, 5, 7। इसके अलावा x ये भी हो सकता है 3, 5, 7, 11। इसके अलावा x ये भी हो सकता है जैसे 5, 7, 11, 13। x इनका भी प्रोडक्ट हो सकता है, लेकिन हमने क्या करना है, हमने सबसे स्मॉलेस्ट लेना है, क्योंकि x जो है वो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है, और वो जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसके फैक्टर्स ये हो सकते हैं सबसे छोटे, ये नहीं हो सकते उसके फैक्टर्स, और ये भी नहीं हो सकते उसके फैक्टर्स। ठीक है, तो हम इनको लेंगे। प्राइम फैक्टर्स विच आर पॉसिबल 2, 3, 5 एंड 7। तो हमारा नंबर क्या बन जाएगा, हमारा जो स्मॉलेस्ट नंबर है x है वो क्या आएगा, जो हमारे फैक्टर्स दे रखे हैं उनको हम ऐसे लिखते हैं 2 × 3 × 5 × 7, तो हमारा आ जाएगा 210। आपकी एक्सरसाइज हो गई है कंप्लीट। ये इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन था 12th। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कराऊंगी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक्सरसाइज 3.6 से भी कराऊंगी इसके साथ ही में, क्योंकि ये छोटा सा टॉपिक है, ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। जो हम करा रहे हैं फैक्टर्स ये उसी से रिलेटेड है, तो इसमें आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। मैं जो वीडियो करा रही हूँ आप इसको ध्यान से देखें और इसको रिवाइज़ करें। अगर आप इसको रिवाइज़ करेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगी। ओके, बाय बाय बच्चों, हैव ए नाइस डे।